एक हिस्से में इसका हाँ, इसीलिए मैंने एड्स में इसको इस्तेमाल किया था, क्योंकि एड्स में जो इंसानी जिस्म का दिफा है उसके ख़ास सेल्स हैं, टी सेल्स गालबन कहलाते हैं, उनके अंदर ये बैठ जाता है एड का जुलूसूमा, और उस दिफा के अंदर जो धागा बना हुआ है खुदा ताला की तरफ से, इसकी शक्ल उससे बहुत मिलती है। इसलिए उसके साथ मिलकर जब जिस्म उसको बढ़ने का हुक्म देता है तो ये भी साथ बढ़ता है। और ऐसा ही है जैसे किसी मुल्क के दिफाई निज़ाम पर कोई फ़ौरन एड कब्ज़ा कर ले। जहाँ जहाँ भी अमेरिकन फ़ौजी इमदाद जाया करती थी, वहाँ फ़ौजें अमेरिका के कब्ज़े में आ जाती थी। उसकी वजह यही है कि उनको ये एड हो जाती थी, और नाम भी मिलता है एड्स और एड। तो बहरहाल उस पर मुझे एक दफ़ा ख्याल आया कि आम जिस्म को तो पता नहीं लगता, रोज़मर्रा का जो दिफाई निज़ाम है वो धोखे में आ जाता है, लेकिन अगर बहुत ऊंची ताकत में सिलीशिया दी जाए तो हो सकता है अल्लाह ताला ने रूहानी निज़ाम में ये फ़र्क करने की कोई ताकत रखी हो और अंदर ही उसको वो किल करे। तो मैंने अब तक अफ्रीका, अमेरिका और इंग्लिस्तान में करीबन 5 मरीज़ों को दी है, और अल्लाह के फजल से 5 मरीज़ शिफायाब हुए हैं। और जो डॉक्टरी रिपोर्ट है वो ये है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही, मगर ये अब मौजूद है लेकिन कोई काम नहीं कर रही। बीमारी के ज़र्रे तो रहे हैं बीच में, लेकिन डेड से हो गए हैं, उनके अंदर कोई ताकत नहीं रही। हमारे एक अहमदी बहुत चोटी के सर्जन हैं डॉक्टर आफ्ताब अहमद, जो अमेरिका में उसमें पोर्टलैंड में एक अस्पताल के शेयर होल्डर हैं। उनका नाम भी हॉस्पिटल में है, बहुत चोटी के सर्जन है माशाअल्लाह, और बिहार से ताल्लुक़ है आपका। उन्होंने जब जलसे की तकरीर में सुना ना कि मुझे अफ्रीकन एक अहमदी डॉक्टर ने अफ्रीका से लिखा था कि मैंने एक मरीज़ को ऑपरेशन किया तो पता लगा उसको एड है, और एक तो ख़तरनाक बीमारी, ऊपर से फिर एड। तो मुझे और तो कुछ समझ नहीं आई। मैंने सुना था आपसे कि सिलीशिया, मैंने सर्कुलर भेजा था दरअसल, सिलीशिया ट्राई करनी चाहिए। तो सीएम एक खुराक दी और 2-3 दिन के अंदर मरीज़ बिल्कुल सेहतयाब, और एड्स भी ठीक हो गई। एड्स इस हद तक कि उसके जो बद असरात थे वो उस पर असर छोड़ दिया और नॉर्मल होके वो चला गया। अब ये पता नहीं हमें कि फिर कितनी देर तक वो ठीक रहा, इसके मुताबिक तो नहीं कहा जा सकता, मगर ऐसे क्राइसिस के वक्त अगर बच जाता है तो लाजमन कोई गहरी शफा हुई है। डॉक्टर साहब की वजह से मुझे ये भी यकीन हो गया कि ये दूर असर है। डॉक्टर साहब ने मुझे फ़ोन किया कि यहाँ एक मरीज़ है जिसको एड्स आखिरी किनारे तक पहुँची हुई है, और आपने जो कहा था मुझे बताएं किस तरह इस्तेमाल करनी है। मैंने उनको तरीका इस्तेमाल बताया। उसके बाद वो डॉक्टर साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने भी नहीं पूछा, मैंने कहा पता नहीं शायद मर गया हो, तो डॉक्टर साहब शर्मिंदगी की वजह से क्या ज़रूरत है कहने की, चुप कर गए हैं। कोई 3-4 महीने के बाद उनका फ़ोन आया, बड़ा एक्साइटेड। कहते हैं आपसे मैंने पूछा था आपको याद? मैंने कहा मुझे याद है, मैं तो इंतज़ार कर रहा था रिपोर्ट का। कहते हैं वो हिंदुस्तान का मरीज़ था और हिंदुस्तान वापस चला गया था, शायद इस ख्याल से कि वहीं जाके मरूं। उसकी माँ उसको ले गई थी, अच्छी अमीर फैमिली है कोई। उसकी हालत उस वक्त ये थी जब दवाई दी है उससे पहले कि हर वक्त बेजार, और जितना मौत करीब आ रही थी उतना ही गुस्सा और बदमिजाजी और बेकरारी, एक अजाब था जिस्म के अंदर, हर वक्त बेचैनी, गर्मी। कहते हैं जब उसको दवाई दी, हाँ चला गई माँ, उसको लेके चली गई, और 3-4 महीने के बाद वापस आए। अच्छा मोटा ताज़ा हट्टा कट्टा आदमी। कहते हैं हैरान हो गया हम देख के। तो माँ ने फिर जो कहानी सुनाई, कहते हैं मैं आपको सुना रहा हूँ। कहते हैं माँ ने बताया कि जब खुराक दी है उसको तो दूसरे दिन वो ठीक ठाक हो गया, उसका मिजाज भी बिल्कुल ठीक, और हम भी हैरान कि इसको क्या हो गया है। और फिर वो उसी हालत में दिन भूख लगनी शुरू हो गई, खाना पचना शुरू हो गया, और
अच्छा मरीज से ठीक ठाक अब वापस आया है, लेकिन कोई असर नहीं है उस पर। जो इंग्लिस्तान में केस मैंने देखा था वो भी बाकायदा यहाँ इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड है। एक औरत थी जिसकी शादी हुई थी और एड्स निकली। उसका इलाज जब हुआ तो डॉक्टर ने दोबारा देखने पर कहा कि मौजूद तो है लेकिन बेकार हो गई है, और इतना बेकार हो गई है कि मैं यकीन से तुम्हें कह सकता हूं कि बेशक अपने अज़दवाजी ताल्लुकात कायम रखो, कोई ख़तरा नहीं। उस पर उसका हमल हुआ और अब उसके गालबन बच्चा हो चुका होगा, क्योंकि पिछली दफ़ा जब वो आए हैं तो होने वाला था बच्चा, और तमाम हमल नहायत अच्छा गुजरा है। हालांकि हमल के दौरान एड्स के मरीज़ पर बहुत दबाव पड़ता है और सेहत गिर जाती है। और मैंने पूछा उससे, लड़की से, तो उसने कहा मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, उसने बाकायदा मुकर्रर किया हुआ है कि इतने हफ्ते के बाद आओ और पूरे टेस्ट लेते हैं, और उन्होंने कहा कि बच्चा भी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई तकलीफ़ नहीं और तुम्हें भी कोई तकलीफ़ नहीं। इसलिए सिर्फ एक एकेडमिक इंटरेस्ट है, यानी इल्मी लिहाज से हम मजबूर हैं तुम्हें बुलाने पर, वरना कोई तकलीफ़ नहीं। तो सिलीशिया में ये मादा है ना सिर्फ निकालने का, बल्कि कोई ऐसा गहरा पैगाम देती है कि जो हमारे कुदरती डिफेंस सिस्टम्स हैं उनसे बेहतरीन काम अगर कोई चीज़ ले सकती है तो सिलीशिया लेती है। इसलिए इसको खूब अच्छी तरह याद रखना चाहिए। कैसे देते हैं? मेरा भी एक पेशेंट है? अच्छा, सीएम में एक खुराक, और ये दोस्त जब जो भी सुन रहे हैं वो अच्छी तरह नोट कर लें इस बात को। मैंने कहा पैराशेटी साहब कहाँ गायब हो गए हैं? सलीम, कल से मैंने कई दफ़ा सोचा था, भूल जाता हूँ। दोस्तों की तरफ से शिकायत आ रही है कि मैं जब नाम लेता हूँ, अक्सर बेचारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आती किस तरह लिखना है, और अपनी ज़ुबान में कुछ लिखते होंगे, मगर जो डॉक्टर हैं वो तो नहीं समझते फिर उस ज़ुबान को। यहाँ एक चाहिए कोई या तो वो हो जाए ब्लैक बोर्ड, उस पर खुशखती से कोई फ़ौरन जो नाम आया करे लिख दिया करें, या अपने वहीद को कहो कंप्यूटर से कोई चीज़ बना दें हमें। हाँ हाँ, पिछले प्रोग्रामों में हमने दे दिया सही। अच्छा, लेकिन जब दूसरी दफा प्ले करते हैं तो हमारे लिए इजी होता है प्ले करना कंप्यूटर के ऊपर। नहीं, मैं वहीद से कह रहा हूँ, वहीद को मुझसे बात कर ले। यहाँ कोई चीज़ हो ना, सब दवाओं के नाम लिखे हों और जिसको हम प्रेस करें तो वो दवा आ जाए, ये ऐसी चीज़ कोई डिवाइस बन जाए तो सबसे अच्छा है। और अब तक जितने नाम मैं पहले ले चुका हूँ वो नोट करो, और वो सारे बताए जाएं कि ये हैं, और पोटेंसी भी बताई जाए फिर दोबारा कि ये पोटेंसियाँ इस्तेमाल होनी चाहिए। बाहर सिलीशिया में जो दोस्त सुन रहे हैं वो इस्तेमाल करके देखें तो बाकायदा नोट करें, और बेहतर यही है कि ऐसे मरीज़ इंस्टीट्यूट्स में दाखिल करवा कर उनसे टेस्ट करवाए जाएँ, सिर्फ अपनी तशख़ीस पर इंहिसार न करें। यानी डेफिनेटली जो पॉजिटिव आया करते हैं, HIV पॉजिटिव कहते हैं उसको, वो हो, उसकी तहरीर मौजूद हो, ताकि फिर हम इनके इंस्टीट्यूट्स को भी लिखें कि बनी नौ इंसान को फ़ायदा पहुँचता है तो क्यों ना पहुँचाएँ। आप भी लिखें एक, इनको ये नुस्खा। हाँ, ये कन्फर्म्ड है, ये तो अब तक तो एक में भी बेकार नहीं गया। हाँ, दैट्स कन्फर्म। अच्छा, नहीं, मैं अपनी बात भी कन्फर्म कर रहा हूँ कि अब तक तो अल्लाह के फल से एक केस में भी ज़ाया नहीं हुआ। इसलिए लंबे तजर्बे के बाद पता चलेगा कि कितने % है और किस किस्म के मरीज़ों में। हाँ, उनकी हिस्ट्री भी लिखनी चाहिए, किस तरह हुआ था, उम्र कितनी है, रंग मिजाज वगैरह। एक खुराक देते हैं और सीएम में, उसके बाद 10-15 दिन के बाद दूसरी खुराक, फिर 1 महीने के बाद तीसरी खुराक, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े कभी 2-3 महीने में 1 दफ़ा दे दी बस। अगर असर हो, जैसा कि हर दफ़ा असर हुआ, तो एक ही खुराक असर देती है, पहली ही फ़ौरन, और वो अपना काम तो आहिस्ता आहिस्ता शायद करती हो लंबा अरसा, लेकिन जो असर फौरी दिखाती है वो मरीज़ की तबीयत की बहाली है। वो दूसरे दिन तक अशाश बशाश हो जाता है, उसके जो अंदर गहरा दबाव है ना, एक अजाब की कैफियत, वो दूर हो जाती है।
तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए, बनी नौ इंसान को फ़ायदा हो, तो हमें जमात को इस खिदमत में ही पेश होना चाहिए।